हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी एपिसोड 115 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। आज की ये वाली एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल की है क्योंकि आज हम लोग सीहाओ को अपर वर्ल्ड में देखेंगे। तो चलो इसी बात वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीहाओ बहुत ज्यादा कोशिश करा था, जिसके बाद बहुत सारे ट्विस्ट देने के बाद फिर उसको फाइनली अपर वर्ल्ड में जाने का दरवाजा मिल गया था और वो अपर वर्ल्ड में पहुंच भी गया था। और अब आगे आज की ये एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं सीहाओ वहां से फिर अपर वर्ल्ड को समझने के लिए देखने के लिए निकल पड़ता है। सीहाओ यहाँ हवा में उड़ रहा है, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा है कि अपर वर्ल्ड में उड़ना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ सीहाओ की काफी ज्यादा कल्टीवेशन एनर्जी जा रही है। तो फिर सीहाओ का ट्रेजर बताता है कि इस अपर वर्ल्ड में लोअर वर्ल्ड के मुकाबले एनर्जी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से तुम्हारे यहाँ पे आने पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर सप्रेस कर दी गई है। आगे बढ़ते बढ़ते उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा सा हड्डियों का ढांचा दिखता है। उसका ट्रेजर कहता है ये आखिर हड्डियों वाला ढांचा क्या है। सीहाओ कहने लगता है जरूरी यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा सेशन होगा जिसने यहाँ पर तबाही मचाई होगी। लेकिन तब उन लोगों को वहाँ पे एक बर्ड के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि उस बड़े से हड्डी के पास एक स्कॉर्चिंग येलो बर्ड है। सीहाओ को ये भी सेंस होता है कि यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पर सीहाओ जब ये बर्ड को देखता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये स्कॉर्चिंग येलो कहीं से भी लोअर वर्ल्ड जैसा स्मार्ट नहीं लग रहा था, बल्कि यहाँ इस अपर वर्ल्ड में तो ये स्कॉर्चिंग वेलो का साइज भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। हम यहाँ पिछले बार देखे थे जब सीहाओ पहली बार अपर वर्ल्ड में कदम रखा था, यहाँ पे छोटे छोटे एनिमल बहुत ज्यादा बड़े दिखाई दे रहे थे और बड़े एनिमल जैसा कि हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो लोअर वर्ल्ड से सब उल्टा है। सीहाओ उस बर्ड के पास जाता है, उसको देख रहा होता है। तभी अचानक से सीहाओ के ट्रेजर को कुछ सेंस होता है। ये ट्रेजर मशरूम को सेंस करके घबरा गया है। कह रहा है इस एरिया में मशरूम है, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और दोस्तों तब हम देखते हैं जो छोटे छोटे मशरूम लोअर वर्ल्ड के हैं, अपर वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं। यही नहीं, ये मशरूम अपनी वेन्स को बढ़ाकर उस बर्ड को खाने के लिए बढ़ रहे हैं। सीहाओ एकदम शॉक्ड हो गया है। कह रहा है क्या स्कॉर्चिंग येलो इन मशरूम के द्वारा खा लिया जाएगा। ये चीज देखकर कितना ज्यादा अजीब लग रहा है। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे करके ये मशरूम वेन्स इन लोगों को घेर लेते हैं। इनका ट्रेजर घबराने लगता है। हम इस बर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर इस जगह पे ये बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा होता है, ये ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा होता है। तभी हम देखते हैं सीहाओ उसको बचाता है, अपनी एनर्जी से उसके पास आ रहे मशरूम्स के वेन्स को हटा देता है। पर ऐसा करते ही वहाँ पे एक जोर की डरावनी आवाज गूंजती है, मतलब कि सीहाओ के यहाँ पे एनर्जी यूज करने से यहाँ पे ये कार्निवोर मशरूम्स एक्टिवेट हो गए हैं। और उस जगह पे हम देखते हैं बहुत सारे बबल्स सीहाओ को घेर लेते हैं। सीहाओ तब उस बर्ड को पकड़ता है और तुरंत ही उस एरिया से बाहर निकलने लगता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हम देखते हैं वो वेन्स सीहाओ के ऊपर खतरनाक हमला करते हैं। सीहाओ को बहुत हेवी पेन होता है और हम देखते हैं सीहाओ जो इस बर्ड को बचा रहा होता है, ये बर्ड भी सीहाओ के हाथों में सेफ फील नहीं कर रही होती है। ये जो उसे चिल्लाने लग रही है, पता नहीं इस जगह पे क्या मुसीबत आने वाली है। सीहाओ भी कह रहा है मैं तो इस बर्ड को बचा रहा हूँ, तो ये बर्ड ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है। जिसके बाद सीहाओ उन बबल से बचने के लिए अपने चारों ओर एक एनर्जी शील्ड बनाता है, पर ये एनर्जी बैरियर भी अभी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सीहाओ अपर वर्ल्ड में आने से पहले बहुत ही हैवी डैमेज कंज्यूम करा था और इसी वजह से सीहाओ का ट्रेजर बहुत ज्यादा घबरा गया है। कह रहा है कि अब हम लोग इस जगह पे ही मरने वाले हैं, पता नहीं हम लोग इस अपर वर्ल्ड में क्यों आए। सीहाओ चलो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तब दोस्तों हम देखते हैं सीहाओ अपने वेपन को बाहर निकालता है और उन सारे बबल्स सारे उन वेन्स को वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं ये चीज और ज्यादा तेजी से सीहाओ का पीछा करने लगती है और ये वेन्स सीहाओ को जकड़ लेती है। सीहाओ इनके ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं सीहाओ अपने वेपन को यूज करता है, वहाँ पे एक बहुत ही जोर का धमाका करता है और लकीली इस बार सीहाओ उस जगह से बाहर निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। पर इस फाइट की वजह से सीहाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं सीहाओ के चेहरे से खून तक निकलने लगता है। सीहाओ लंगड़ाते हुए बैठता है, कह रहा है इतनी ज्यादा सवर इंजरी के बाद इस तरह की खतरनाक हैवी अटैक्स, मुझे जल्दी कुछ अच्छा प्लेस ढूंढना होगा जहाँ पे मैं अपने घावों को हील कर सकूं। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं सामने से एक बहुत ही बड़ा स्नेल के साथ 3 लोग सीहाओ की ओर ही आ रहे होते हैं। सीहाओ कहने लगता है हो सकता है हमारे ऊपर एक मुसीबत आने वाली है। लिटिल बर्ड क्या तुम अब खुद से फ्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें यहाँ से भागना होगा तो लिटिल बर्ड तुम्हें खुद से ही अपने आप को बचाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं इतने ज्यादा हैवी इंजरीज की वजह से सीहाओ उसी जगह बेहोश हो जाता है। पर ये लोग जब सीहाओ के करीब आते हैं हमें पता चलता है कि ये लोग अच्छे लोग होते हैं, जो कि सीहाओ की इंजरीज को देखकर फिर सीहाओ को अपने साथ अपने
कबीले में ले जाते हैं, पर यहाँ इनका कबीला तो और भी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जहाँ इस कबीले की रक्षा एक खतरनाक स्पाइडर बीस्ट कर रही होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं सी हाओ को जब होश आता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि स्टोन विलेज के उनके पेट्रियार्क उसके साथ हैं। सी हाओ शॉक्ड दोबारा से अपनी आंखें बंद करता है, तब उसे उनके सामने एक दूसरा पर्सन दिखाई देता है। मतलब ये सी हाओ का बस एक वहम था। जिसके बाद ये डॉक्टर सी हाओ से कहते हैं, लड़के तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए हो, आराम से उठो, नहीं तो तुम अपने इंजरीज को और भी ज्यादा खराब कर दोगे। लेकिन सी हाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड है। वो कह रहा है आपने मेरी जान बचाई। वो ओल्ड मैन कहता है जब हमारे कबीले की हंटिंग टीम विलेज वापस लौट रहे थे, तब उन्हें तुम बहुत ही खराब हालत में दिखे। ऐसी हालत में वो तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकते थे, इसीलिए वो लोग तुम्हें इस विलेज में ले आए। सी हाओ ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कहता है आप लोग बहुत ही ज्यादा दयालु हैं, थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी ज्यादा मदद करी। तब फिर ये ओल्ड मैन कहता है कोई बात नहीं, कैसे जू विलेज का पर्सन किसी की जान बचाने के लिए रिफ्यूज कर सकता है। सो फर्स्ट थिंग हमें पता चले कि इस विलेज का नाम जू विलेज है। लेकिन फिर ये ओल्ड मैन वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते सी हाओ से कहता है लड़के मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो, पर मुझे पता है तुम में कुछ बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए मैं होप करूंगा तुम यहाँ पे आकर किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं कर दोगे। ओल्ड मैन वहाँ से चले जाते हैं। सी हाओ उनकी बातों को सोच रहा होता है। जूहू विलेज ये लोग सभी की जान बचाते हैं, और जो ओल्ड मैन ने कहा कि जूहू विलेज के पर्सन्स कैसे किसी की जान नहीं बचाएंगे, ये बात सी हाओ के दिमाग में बैठ जाती है। वो इस विलेज के बारे में और जानना चाहता है, क्योंकि जब से ये इस अपर वर्ल्ड में आया है सब किसी को बस मारना ही चाह रहे हैं, पर पहली बार ये किन्हीं को देखा जो किसी की जान बचाना चाहते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सी हाओ विलेज से बाहर निकल जाता है और वो यहाँ पे अपनी जोरों शोर से कल्टीवेशन करने लगता है। यहाँ पे सी हाओ बहुत ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा कर लिया है, और तब हम देखते हैं सी हाओ उस बर्ड को भी एक गर्ल में चेंज कर देता है। सी हाओ अभी इस जगह पे 5 एलिमेंट निर्वाणा अल्टो टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ये इस टेक्निक की वजह से अपनी बॉडी को इस अपर वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लायक बना रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सी हाओ का बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इसमें जो अपर रेल्म का बेस उसकी बॉडी में मिस हो रहा था, वो बेस को वो अपने बॉडी में ऐड करता है। पर इस न्यू ट्रांसफॉर्मेशन में भी सी हाओ के बॉडी में एक डिमोनिक एनर्जी रहती है, तो फिर सी हाओ उसको एंसियो रेल्म रिबेल से अपने बॉडी से निकालने लगता है। हम देखते हैं ये प्रोसेस और भी ज्यादा हार्श होता है, एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन बन जाता है, और फाइनली सी हाओ का ये टेक्निक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। सी हाओ के ब्लड एसेंस अपर रेल्म में रहने के लिए कॉम्पेटिबल बन जाते हैं। जिसके बाद सी हाओ अपने सामने उस बर्ड को देखता है जो कि अभी उसी के सामने ही उड़ रहा होता है। सी हाओ कहने लगता है अभी तक तुम यहीं पे हो, मतलब कि तुम मेरे साथ जरूर रहना चाहती हो, इसका मतलब मैं भी तुम्हारे लिए जरूर कुछ करूंगा। सी हाओ अपना उसके सामने हाथ बढ़ाता है, तो हम देखते हैं वो बर्ड वहाँ से उड़कर चली जाती है। फिर ये सीन शिफ्ट हो जाता है। अगली सुबह हो जाती है। हम देखते हैं सी हाओ भी उस रिवर के ऊपर ही कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे ये ओल्ड मैन अपने विलेज के इन हंटर्स को इस विलेज की बहुत ही पुरानी एक प्रथा के बारे में बता रहा होता है, और फिर उन लोगों को बहुत ही बढ़िया से रिहर्सल करने को कहता है, क्योंकि इस बार हजारों सालों के बाद एक कंपटीशन होने वाली है। इस कंपटीशन में वॉरियर्स का सिलेक्शन होगा जो कि कॉन्टिनेंट वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी बातों को सुनकर फिर सी हाओ उन लोगों के सामने चला जाता है, और फिर उस ओल्ड मैन से कहता है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। सॉरी ग्रैंडपा, मैं आपकी बात को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्या आप मुझे भी इस बारे में बता सकते हैं। तो फिर ओल्ड मैन उसको बताता है कि हजारों सालों में एक बार एक कंपटीशन होता है। इस कंपटीशन में इन लोगों का ये गांव भी पार्टिसिपेट करता है। सी हाओ तब सोचने लगता है ये कंपटीशन में जरूर ही बाकी के गांव भी पार्टिसिपेट करते होंगे, ये सही मौका है जब मैं अपने मॉम डैड और भाई के बारे में इंक्वायर कर सकूं। और दोस्तों तब सी हाओ कहता है कि मुझे भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। और इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।